नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री भक्ति में। आज हम आपके लिए विजयदशमी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने का कृपया करें। नारद की बात सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजय एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों का नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। यह उपवास करने वाले सभी मनुष्य को विजय प्रदान होती है। अब श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करो। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। तब वह भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए थे। सीता जी को खोजने वन में भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन्न जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम एवं लक्ष्मण की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बालिका वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता सीता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृत्तांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री राम जी ने सुग्रीव की सहमत से वानरों तथा बालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे? प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राताश्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष है। आप कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा आयोजन दूर कुमारी द्वीप में वक्लदाप मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्राह्मणों को ज्ञाता है। वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचन को सुन श्री राम जी वक्लाब्ध ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम किया। एक और बैठ गए अपने आश्रम में। श्री राम को आया देख महर्षि ने पूछा, हे श्री राम, आप किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपया कर अपना प्रयोजन कहे प्रभु। मुनि के मधुर वचनों को सुन श्री राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपया कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरी यही प्रयोजन है। महर्षि ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके कारण आपको विजयश्री अवश्य ही प्राप्त होगी। यह कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ, जिससे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु हो, श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि ने कहा, श्री राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उपवास करने से अवश्य ही समृद्धि को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपका विजय होगा। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश ले और उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर 5 पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतंजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर विष्णु जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे और रात को भी उसी तरह बैठ रखकर जागरण करे। द्वादश के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दे।
यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय श्री आपका वरण करेगी। मुनि के वचन सुन तब श्री रामचंद्र जी ने विधिपूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। दोस्तों, भगवान ने विजय एकादशी के दिन इस व्रत को किया और रावण जैसे दुष्ट राक्षस पर भगवान श्री राम ने विजय प्राप्त की। यदि कोई मनुष्य इस उपाय को, इस व्रत को पूरी श्रद्धा और लगन के साथ करता है तो इस दोनों लोक में वह धन्य हो जाएगा और उसकी विजय प्राप्ति रहेगी। दोस्तों, आपको भी दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के ऑल बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं, क्योंकि व्रत कथा की भक्ति भाव की नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं।